कैसा हो अगर आपको पता चले आपकी पूरी दुनिया केवल एक वीडियो गेम है और हर वो चीज जो आपको असली लगती है वो केवल उस गेम के कोड्स हैं। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत जो से होती है, जो हर रोज की तरह सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने बुक स्टोर जाता है जहां वो काम किया करता था। मगर आज का दिन उसके लिए थोड़ा खास होने वाला था। आज बुक स्टोर पर एक खूबसूरत औरत आती है जो किसी खास किताब की तलाश में होती है, जो उस औरत से बात करने की कोशिश करता है। वो औरत बेहद अच्छी होती है और थोड़ी बहुत बातों में ही उनकी दोस्ती हो जाती है। वो औरत अपना नाम ऐश बताती है और इसके बाद वो दोनों साथ में कॉफी डेट पर जाने का फैसला करते हैं। बातें करते करते जो ऐश के साथ एक बेहद सुंदर सेल्फी लेता है। अब अगले दिन जो हर रोज की तरह सुबह उठकर बाहर जाता है, अपने एक बेहद अच्छे दोस्त ओलिवर से मिलता है और इसके बाद कैफे पर ऐश का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां ऐश पहुंचती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। बैठकर बातें करते वक्त जो ऐश से पूछता है कि वो कौन सा काम किया करती है, तभी ऐश उसे कुछ बताने के बारे में कहती है। अब हम हंटर नाम के आदमी को देखते हैं जो चलता फिरता सड़क पर लोगों को पीट रहा होता है। अब ऐश जो को कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, मगर तभी वहां हंटर आ जाता है और अपनी जेब से बंदूक निकालकर ऐश को खत्म कर डालता है, जो एकदम से हैरान परेशान हो जाता है और इसके बाद हंटर का पीछा करने की कोशिश करता है। मगर अगले ही पल हंटर वहां से बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका होता है। इस घटना के बाद जो बेहद ज्यादा दुखी हो चुका होता है और कई हफ्तों से अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला होता है। दिन पे दिन उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है। मगर फिर एक दिन उसका दोस्त ओलिवर उससे 2 कॉफी कप लेकर मिलने आता है। ओलिवर को उसकी खराब हालत देखकर बेहद बुरा लगता है, जो कॉफी पीने की कोशिश करता है, मगर खराब तबीयत के कारण वह कॉफी का स्वाद नहीं ले पाता और गलती से उसे जमीन पर गिरा देता है। ओलिवर उससे बात करके उसका मन हल्का करने की कोशिश करता है, मगर जो बात करने की हालत में भी नहीं होता, उसे ऐश की याद सताए जा रही होती है। यह सब कुछ देखते हुए ओलिवर उसे अपनी कॉफी देकर कुछ खाने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब उसी रात जो अचानक से उठकर अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और आधी रात के वक्त बाहर से एक गन और कुछ गोलियां खरीद लाता है। कई घंटे बीत चुके थे और अब सुबह हो चुकी थी। जो उस गन को अपने माथे से लगाकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर कई बार कोशिश करने के बावजूद उस गन से गोली नहीं निकलती। जो उस गन को अपने सोफे पर चला देता है, मगर उस बार गन से गोली निकल जाती है, जो कि घर में मौजूद एआई असिस्टेंट पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है, मगर जो उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद जो एक बार फिर खुद पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर एक बार फिर गन से गोली नहीं निकलती। जो परेशान होकर अपने अपार्टमेंट का ग्लास तोड़ता है और वहां से कूद जाता है, मगर बेहद हैरानी के साथ शीशे के टुकड़ों के साथ जो हवा में ही लटका रह जाता है। अचानक से उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है और घर की सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी होती हैं। जो ये सब देखकर बेहद परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसकी एआई असिस्टेंट उससे कहती है कि उसके फोन पे ऐश के कुछ अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं, मगर ऐश तो कब की मर चुकी होती है। जो उन मैसेजेस को प्री रिकॉर्डेड समझकर इग्नोर कर देता है और घर से बाहर चला जाता है। रास्ते में चलते वक्त वो पास से गुजर रही एक लड़की का चेहरा देखता है, जो अजीब तरह से ग्लिच कर रहा होता है, जैसे कोई स्क्रीन हो। इन सब के बाद जो सीधा ओलिवर के पास जाता है और उसे अपना फोन दिखाता है, जिसमें लगातार ऐश के मैसेज आ रहे होते हैं। ओलिवर उससे कहता है कि शायद ये मैसेजेस ऐश ने पहले से शेड्यूल कर रखे हों कोई खास बात उस तक पहुंचाने के लिए। ओलिवर उसे घर जाकर आराम से सारे मैसेजेस खोलकर देखने को कहता है, मगर लगातार आ रहे मैसेजेस को देखते हुए अपने एडवांस फोन से वहीं उसका मैसेज खोलकर देखता है। उस मैसेज में ऐश उससे कह रही होती है कि अगर वो ये वीडियो देख रहा है, इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत हो चुका है और शायद वो दोनों दोबारा कभी ना मिल पाए, मगर एक आखिरी मदद है जो वो ऐश के लिए कर सकता है। ऐश उसे अपनी बुक स्टोर जहां वो काम किया करता था, वहां जाकर उसके लिए रखी एक खास किताब ढूंढने को कहती है, जिसमें उसने जो के लिए कोई खास मैसेज छोड़ रखा होता है। इतना बताकर ऐश का भेजा हुआ वीडियो मैसेज खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ लोग जो कि हर एक हरकत पर बड़ी ही बारीकी से नजर रख रहे होते हैं। इसके बाद जो सीधे अपने बुक स्टोर पहुंचता है, जहां वो अपनी फ्रेंड से उसके लिए आया हुआ कोई भी बुक या पार्सल के बारे में पूछता है। उसकी फ्रेंड उसे एक रेड कलर की बुक देती है। उस बुक को लेकर जो स्टोर से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर जैसे ही जो उस बुक को खोलकर देखता है, उसमें केवल एक लव लेटर लिखा होता है, मगर उसे पढ़कर जो को अचानक से झटका लगता है। जो वहां से अपने घर के लिए लौटता है, मगर तभी एक आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिस दुनिया में जो रह रहा होता है, वो केवल एक वीडियो गेम की तरह सिमुलेशन होती है, जिस पर किसी बड़ी कंपनी का कंट्रोल होता है। वो लोग उस डिजिटल यूनिवर्स में अपने 2 आदमियों को भेजते हैं ताकि वो दोनों मिलकर जो को खत्म कर सकें। वो दोनों ही जो का पीछा करते करते उसकी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जो को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने फ्लैट में घुसकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी अपने पैरों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है।
जो उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। वो टेबल के नीचे छुप जाता है और एक बार फिर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर एक बार फिर चूक जाता है। जो उस आदमी के सामने हार मान चुका होता है, मगर तभी उसके हाथ खुद ब खुद गन को उस आदमी की तरफ चला देते हैं और इस बार वो मारा जाता है। जो को कुछ ऐसा फील होता है जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। तुरंत बाद वहां दूसरा पहुंच जाता है, मगर दूसरा आदमी बेहद पास से उस पर हमला करता है और उसके हाथों से गन छिनवा देता है। मगर इसके बावजूद एक बार फिर जो कुछ बेहद खतरनाक मूव्स के साथ उस आदमी को भी खत्म कर डालता है, जो इतनी फाइटिंग स्किल्स जानता तक नहीं था। अब उन दोनों को निपटाकर जो वापस अपने फ्लैट में आता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज पुकारती है जो ऐश की तरह लग रही थी। जो पीछे मुड़कर देखता है, तब उसके कमरे की स्क्रीन पर ऐश थी, जो उस वक्त उससे बात कर सकती थी। उसी वक्त उस मरे हुए आदमी की लाश भी वहां से गायब हो जाती है। अब जो बेहद कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने ऐश को मरते देखा था, मगर अब वो उसके सामने एक वीडियो कॉल पर थी। अब ऐश उसे कुछ भी समझाती इससे पहले वो जो को बताती है कि पिछले कुछ सालों में इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बेहद ज्यादा प्रगति की है, एंटरटेनमेंट और गेमिंग इंडस्ट्रीज ने। उन्हीं में से एक कंपनी का एक एम्प्लॉय था, एंथनी हंटर, जिसने कई सालों तक दुनिया का डेटा इकट्ठा करके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो पूरी तरह असल दुनिया जैसा था। मगर इसके बावजूद हंटर एक बेहद बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उन्हीं दिनों हंटर एक ओलिवर नाम के आदमी से मिला। ये वही आदमी है जो उस नकली दुनिया में भी मौजूद है, जो का फ्रेंड बन के। ओलिवर ने हंटर की बेहद मदद की और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और फिर तैयार हुई एक ऐसी दुनिया जो असली नहीं थी, मगर उससे कुछ कम भी नहीं थी। उस दुनिया में हंटर ने डिजिटल पॉपुलेशन क्रिएट की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित हुई और कंपनी ने इसे एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हंटर ने उस डिजिटल यूनिवर्स में कई सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे लोगों पर न्यूक्लियर बम गिरा देना वगैरह वगैरह। जल्द ही हंटर उस कंपनी का सीईओ बन गया और ये सब चलता गया। वो हमेशा ऐसे टेस्ट्स करके फिर पूरे डिजिटल यूनिवर्स को रीस्टार्ट कर देता था, जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाता था। और जो जिस दुनिया में मौजूद था, उस पर भी हंटर जल्द ही कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला था। ऐश उस यूनिवर्स में हंटर के सिस्टम्स को हैक करके आई थी, मगर उसे जो पसंद आ गया था, और फिर वो किसी भी हालत में हंटर को उस एक्सपेरिमेंट को करने से रोकना चाहती थी। ये सब सुनकर जो बेहद हैरान था, क्योंकि वो आज तक खुद को असली समझता था, मगर वो केवल एक सिस्टम के कोड्स का नतीजा था। अब ऐश जो को हंटर की फोटोज दिखाती है, जिसने उसे कुछ हफ्तों पहले गोली मारी थी, और उसी के साथ ओलिवर की फोटोज भी दिखाती है और कहती है कि ओलिवर ने शुरुआत में हंटर का साथ दिया, मगर बाद में उसकी हरकतों से परेशान आकर उसके साथ काम करना बंद कर दिया और कहीं गायब सा हो गया। अब ऐश को उस सिस्टम से कुछ डेटा निकालने की जरूरत थी, मगर उसे मदद चाहिए थी, जो केवल ओलिवर ही कर सकता था। अब हम देखते हैं हंटर की टीम में काम कर रही एरिका नाम की लड़की उससे बेहद नाखुश थी, क्योंकि हंटर बार बार सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा था और सिस्टम के नियमों को तोड़ रहा था। मगर हंटर को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, उसे केवल अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब था। अब हंटर आखिर में एरिका से, जिस लड़की को उसने डिजिटल यूनिवर्स में गोली मारी थी, उसे असल दुनिया में ढूंढ कर लाने को कहता है। एरिका वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं ऐश और जो को उसकी जरूरत है, ये देखते हुए ओलिवर ऐश से कांटेक्ट करता है, मगर वो ज्यादा बात कर पाते इससे पहले ओलिवर को किसी रीजन की वजह से कॉल कट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं ऐश जहां असल दुनिया में रह रही होती है, वहां कुछ लोग अजीब से मास्क पहनकर घुस आते हैं। ऐश किसी तरह घर से बाहर आ जाती है, मगर एक ड्रोन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उन सबसे किसी तरह बचकर ऐश ओलिवर की बताई हुई जगह पर पहुंचती है, जो कि ओलिवर का घर था। ओलिवर उसे उसके साथ मौजूद किसी भी हथियार को बाहर छोड़कर आने को कहता है, मगर उसके पास केवल एक छोटा सा चाकू ही मौजूद था। अब ओलिवर उसे घर के अंदर बुलाता है, जहां वो ओलिवर को बताती है कि हंटर के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। उसी वक्त ऐश उससे पूछती है कि आखिर वो उस डिजिटल यूनिवर्स में क्या कर रहा है। इसके बाद ऐश उससे वापस डिजिटल यूनिवर्स में जाने की मदद मांगती है और ओलिवर उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाता है। मगर यहाँ रुकना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए ओलिवर उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाता है और ऐश एक बार फिर डिजिटल यूनिवर्स के अंदर चली जाती है। मगर हंटर के सिस्टम्स पे इस चीज का अलर्ट आ जाता है। ऐश थोड़ी देर तक जो से बात कर रही होती है, मगर अगले ही पल वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि हंटर के शक हो जाने के बाद ओलिवर ने उसे बाहर निकाल लिया था। अब ऐश वहां से बाहर निकल जाती है, वहीं वो मास्क वाले लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं, जो भागता हुआ ओलिवर के पास मदद मांगने जाता है। ओलिवर उसे एक पेनड्राइव पकड़ाकर एक लोकेशन देता है, जहां एक कंप्यूटर में ये पेनड्राइव लगाने से इस दुनिया का सारा डेटा बैकअप हो जाएगा, जिससे अगर हंटर कोई एक्सपेरिमेंट करता भी है, फिर भी वापस सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। अगर उन्होंने जल्द से जल्द वो डेटा सर्वर पे अपलोड नहीं किया, तो उन्हें किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब असल दुनिया में ऐश का पीछा कर रहे लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐश जाकर एक जगह पे छुप जाती है।
वहीं दूसरी तरफ जो अपने घर से गन और कुछ बुलेट्स ले लेता है और अपनी एआई असिस्टेंट को उसकी आज तक की सारी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। अब ऐश उसका पीछा कर रहे एक आदमी को पकड़कर बुरी तरह पीटती है और उससे कोई खास इंफॉर्मेशन पूछती है, मगर वो कुछ भी नहीं बताता। थोड़ा आगे जाने पर एक आदमी ऐश पर अचानक से हमला कर देता है और ऐश आंख खुलते ही खुद को हंटर के ऑफिस में पाती है। उन लोगों ने उसका हथियार भी छीन लिया था। अब हंटर खुद डिजिटल यूनिवर्स के अंदर जाता है और ओलिवर से मिलता है। हंटर उसकी हरकतों से बेहद नाखुश था। ओलिवर को भी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी कि वो इस यूनिवर्स के लोगों को मार रहा है केवल अपने कुछ फालतू के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मगर तभी बैठे बैठे ओलिवर को अचानक से कुछ फील होता है। असल दुनिया में हंटर के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया था और उसे खत्म कर रहे थे। उसे खत्म करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ओलिवर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वैसा ही करता है जैसा जैसा ओलिवर ने उसे करने को कह रखा था। हंटर के ऑफिस में रेड अलर्ट आने लगता है। जो को रोकने हंटर के 2 आदमी वहां पहुंच जाते हैं। जो समय न बर्बाद करते हुए हंटर की दी हुई पेन ड्राइव उस मशीन में लगाता है, जिससे साइड में एक इन्वेंट्री खुलती है जिसमें कई सारी बंदूकें और गोलियां होती हैं। अब जो गन लेकर उनका इंतजार करने लगता है और उनके आते ही उन्हें खत्म कर डालता है। अब हंटर उन सबसे परेशान आकर जो को वहां से निकालकर एक सुनसान जगह पर लाता है। हंटर उसके सारे हथियार गायब कर देता है और उसे हवा में लटका देता है। हंटर उसे सर्वर से डिलीट करने वाला होता ही है कि तभी अचानक से हंटर का कंट्रोल उस पर से बिल्कुल खत्म हो जाता है और जो अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है। अब एरिका भी हंटर की हरकतों से तंग आने लगती है। अब हंटर सिस्टम को पूरी तरह रिब्यूट करने वाला होता है, जिसके बाद डिजिटल यूनिवर्स का पूरा डेटा और जो सब कुछ पूरी तरह से रीसेट हो जाने वाला था। ऐश उससे आखिरी बार जो से बात कराने की गुजारिश करती है। हंटर सिस्टम को रिबूट पर लगा देता है और आखिरी बार जो से ऐश की बात कराता है। जो ऐश से कुछ भी कह पाता इससे पहले उसके आसपास की सारी चीजें और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगती हैं और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। अब हंटर ऐश को भी खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से ओलिवर की आवाज आती है और वहां रखा ग्लोब बेहद तेजी से हिलने लगता है। पीछे की स्क्रीन पर ओलिवर दिखाई देता है, जिसे देखकर हंटर बेहद हैरान हो जाता है। ओलिवर उससे कहता है कि कई साल पहले जब उसने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद की थी, तब उसके दिए हुए कोड्स में डिजिटल यूनिवर्स के कई सारे लेवल्स छुपे थे, जिनमें से एक लेवल में ओलिवर अभी जिंदा था। अब वहां रखे ग्लोब के पार्टिकल्स से जो असल दुनिया में आ जाता है और ऐश को मरने से बचा लेता है। अब जो हंटर से बेहद नाराज होता है। हंटर का आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, मगर एरिका अब हंटर से परेशान आ चुकी थी, इसलिए एरिका उन दोनों की मदद करती है। अब जो हंटर को कई गोलियां मारकर बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिरा देता है और जो ऐश एक बार फिर साथ होते हैं। वो लोग डिजिटल यूनिवर्स में जाते हैं और एक बार फिर ओलिवर से मिलते हैं। यहीं हमारी कहानी खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।